एक छोटे से परिवार में पति किशोर, पत्नी शांति और इनके बेटी प्रज्ञा रहती थी। किशोर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। व्यस्त जिंदगी और वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण किशोर हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता था। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? शांति, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी किशोर का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीली तौलियां कुर्सी पर फेंकते हुए किशोर गुस्से से शांति की तरफ देखने लगा। शांति के लिए किशोर का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3 से 4 बार ऐसे ही शांति पर बरस पड़ता था। पहले शांति उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक किशोर में कोई बदलाव नहीं दिखा तो शांति ने खुद को ही बदल दिया। अब किशोर के कुछ भी कहने से शांति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किशोर की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक शांति ने पूरी कोशिश की थी कि किशोर को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में शांति को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो किशोर सीधा शांति को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद शांति अपने पति किशोर के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि कहीं खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना तथा अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। शांति को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी प्रज्ञा की। शांति नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से प्रज्ञा डिस्टर्ब हो। प्रज्ञा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को प्रज्ञा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के का बहुत गुणगान किए थे। किशोर एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, प्रज्ञा वह बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। प्रज्ञा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। किशोर बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? प्रज्ञा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। किशोर गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए।
मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह न हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। प्रज्ञा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। किशोर का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो प्रज्ञा की बातें सुन रहा था। प्रज्ञा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। किशोर आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। प्रज्ञा ने किशोर का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। किशोर कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे शांति के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किशोर ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से शांति ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत प्रज्ञा ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। अब प्रज्ञा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर किशोर बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। किशोर की यह बात सुनकर शांति और प्रज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए, खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।